नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन भर कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी गरीबी का सामना करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ते जाते हैं? क्या सच में किसी की किस्मत इतनी खराब होती है, या फिर इसके पीछे कुछ और कारण होते हैं जो हमें अपनी स्थिति बदलने से रोकते हैं? तो चलिए, बिना देरी किए आज की प्रेरणादायक बौद्ध कहानी की ओर बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में रामलाल नाम का व्यक्ति रहता था। वह गांव का एक साधारण किसान था और एक कच्ची झोपड़ी में रहता था। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, जिसकी दीवारें और छत बारिश में टपकती थी। रामलाल के 5 जवान बेटे थे, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं करता था। वे दिन भर इधर उधर घूमते रहते। रामलाल सुबह खेतों में काम करने जाता और रात को थककर घर लौटता। किसी तरह खाना बनाता और खाता। एक शाम जब रामलाल थका हुआ अपने घर लौट रहा था, तो उसके पास पड़ोस की बूढ़ी औरत, जिसे गांव वाले दादी कहकर बुलाते थे, आकर बैठ गईं। दादी ने रामलाल की हालत देखकर गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तू दिन भर मेहनत करता है, लेकिन तेरी हालत कभी नहीं बदलती। तेरे बेटे बड़े हो गए हैं, फिर भी तुझे ही सब करना पड़ता है। क्या कभी सोचा है, ऐसा क्यों है? रामलाल ने गहरी सांस ली और अपनी थकी आंखों में छुपी निराशा को ढकते हुए कहा, दादी, क्या करूं? मेरी किस्मत में यही लिखा है। मैंने बेटों को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन हमारे पास न साधन है और न ही कोई उम्मीद। दादी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, बेटा, तेरे 5 बेटे हैं। कम से कम किसी एक की शादी करवा दे। जब बहू घर आएगी, तो शायद घर में कुछ रौनक आ जाएगी। बहू का आना घर को बांधता है। औरतें घर को संवारती हैं। हो सकता है तेरी जिंदगी में कुछ बदलाव आ जाए। रामलाल ने गहरी नजरों से दादी की ओर देखा और कहा, दादी, मेरे बड़े बेटे रवि की शादी 2 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन क्या फायदा? वह ससुराल से कभी वापस नहीं आया। हमारे पास न तो उसे लाने का साधन था और न ही उसे रखने की व्यवस्था। अगर वह घर की हालत देखता, तो और ज्यादा दुखी हो जाता। दादी के चेहरे पर चिंता की झलक थी। उन्होंने पूछा, तूने कभी उसे लाने की कोशिश की? रामलाल ने सिर झुकाते हुए कहा, कैसे लाता, दादी? न मेरे पास पैसे थे, न कपड़े और न ही घर का कोई सामान। क्या लेकर जाता? उसकी ससुराल वाले मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते। दादी ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर अपनी लाठी संभालते हुए बोली, रामलाल, चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगी। कल सुबह रवि को मेरे पास भेज देना। मैं उसे कपड़े और थोड़ा सामान दूंगी। वह अपनी पत्नी को लाकर इस घर को नया जीवन दे सकता है। रामलाल की आंखों में थोड़ी उम्मीद जागी। उसने दादी से कहा, दादी, तुम तो भगवान हो, लेकिन मेरी किस्मत को बदलना इतना आसान नहीं है। क्या वह लड़की इस हालत में इस घर में रह पाएगी? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, किस्मत मेहनत और समझदारी से बदली जा सकती है। तू रवि को भेज दे, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बहू आएगी तो घर में रौनक जरूर आएगी। हिम्मत मत हार। रामलाल ने सिर हिलाया और दादी के सामने कृतज्ञता प्रकट करते हुए घर चला गया। सुबह सुबह उसने रवि को बुलाकर सारी बात बताई। रवि पहले तो झिझका, लेकिन फिर तैयार हो गया। वह अपनी पत्नी को लाने के लिए दादी से कपड़े और थोड़ा सामान लेने दादी के घर चला गया। रवि, जो अक्सर अपने घर की गरीबी और संघर्ष को देखता था, आज कुछ अलग महसूस कर रहा था। उसने अपने पिता से सुना था कि बूढ़ी औरत ने उसकी पत्नी को ससुराल से लाने के लिए कपड़े और सामान दिए हैं, लेकिन रवि का दिल घबराया हुआ था।
वह सोच रहा था, क्या मेरी पत्नी सच में इस घर में खुश रहेगी? क्या वह इस गरीबी को सह पाएगी? फिर उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर मुझे अपने घर में रौनक लानी है तो यह कदम उठाना ही पड़ेगा। जल्दी जल्दी तैयार होकर रवि बूढ़ी औरत के घर पहुंचा। बूढ़ी औरत ने बड़े स्नेह से उसका स्वागत किया। उसके चेहरे पर संतुष्टि और निश्चिंतता थी, जैसे उसे विश्वास था कि रवि का परिवार एक दिन बेहतर होगा। उसने रवि को अच्छे कपड़े, कुछ बर्तन और जरूरी सामान देते हुए कहा, बेटा, ये सामान लेकर जाओ और अपनी पत्नी को ससुराल से लेकर आओ। घर में खुशहाली लाने का यही समय है। रवि ने कपड़े पहनकर और सामान लेकर ससुराल की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते भर वह यही सोचता रहा, क्या मेरी पत्नी यह सब समझ पाएगी? क्या वह अमीरी गरीबी को लेकर मुझसे नफरत तो नहीं करेगी? रवि की ससुराल में उसका और सामान का स्वागत गर्मजोशी से हुआ। ससुराल वाले उसे देखकर खुश थे, लेकिन उसकी पत्नी यह देखकर हैरान थी कि रवि के साथ आए सामान में कितनी कम चीजें थी। उसने सोचा, क्या मेरे घरवाले यह सब देखकर हंसी तो नहीं उड़ाएंगे? लेकिन ससुराल वालों ने उसे समझाया और कहा, तुम वापस आई हो तो हमारा घर भी रोशन हो गया है। ये सामान चाहे कम हो, लेकिन हमारी खुशियां इससे कहीं ज्यादा हैं। 2 दिन ससुराल में बिताने के बाद रवि अपनी पत्नी को लेकर घर लौटा। दोनों के मन में एक नया विश्वास था, लेकिन पत्नी के मन में ढेर सारे सवाल भी थे। जब रवि की पत्नी ने घर देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह बहुत छोटा और साधारण था। यह घर किसी भी लड़की के सपनों के घर जैसा नहीं था। घर का हर कोना अस्तव्यस्त था। रसोई बिखरी हुई थी, बर्तन इधर-उधर फैले थे, बिस्तर बेतरतीब पड़े थे और सफाई का नामो निशान नहीं था। रवि और उसकी पत्नी के बीच चुप्पी छाई रही। पत्नी ने सोचा, क्या यह घर मेरा है? क्या मैं यहाँ रह पाऊंगी? लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि इस घर को रहने लायक बनाना जरूरी है। उसने फैसला किया कि वह रवि से बात करेगी और सफाई शुरू करेगी। धीरे धीरे उसने घर के हर कोने का जायजा लिया और सफाई शुरू कर दी। रसोई में बर्तन धोने लगी। जब रवि खेत से घर लौटा तो उसने देखा कि घर पूरी तरह बदल चुका था। रसोई चमक रही थी, बर्तन करीने से रखे हुए थे और घर में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। बर्तन धोकर, सफाई करके घर को सुंदर और व्यवस्थित कर दिया गया था। घर के हर कोने में एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। रवि की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यह घर थोड़ा सा अपने जैसा महसूस हो रहा है। अगर हम सब मिलकर कुछ बदलाव लाएंगे तो यह घर हमें खुशहाल बना देगा। रात को जब सभी परिवार के लोग एक जगह बैठे तो रवि की पत्नी ने सबको बुलाकर कहा, देखिए, हम सब मिलकर इस घर को संवार सकते हैं। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो यही हालत हमेशा बनी रहेगी। हमें इसे सुधारने के लिए मेहनत करनी होगी। सबसे पहले घर की सफाई, फिर घर के काम और उसके बाद अपनी फसल और व्यवसाय पर ध्यान देना होगा। रामलाल, जो पहले खुद को अपनी गरीबी का कारण मानता था, ने बेटी समान अपनी बहू की बात सुनी और गहरी सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल बेटी, मगर हमारे पास तो साधन ही नहीं है। फिर भी अगर तुम्हारा विश्वास है तो मैं भी कोशिश करूंगा। रवि की पत्नी ने उत्साह भरे स्वर में कहा, हमारे पास साधन नहीं है, लेकिन हमारी मेहनत और समझदारी से हम सब कुछ बदल सकते हैं। याद रखिए, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बहू का हाथ पकड़कर कहा, बिल्कुल, अगर हम सब एकजुट होकर मेहनत करेंगे तो यह घर हम सबका स्वर्ग बनेगा। अगले दिन से रवि और उसकी पत्नी ने घर के सभी कामों में हिस्सा लेना शुरू किया। रवि ने अपने भाइयों को बुलाकर उन्हें खेतों में काम करने के लिए प्रेरित किया।
पत्नी ने घर की सफाई को अपनी रोजमर्रा की आदत बना लिया। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। रसोई में हर चीज व्यवस्थित हो गई। बर्तन अब कभी गंदे नहीं रहते थे। हर व्यक्ति अपने काम में व्यस्त रहने लगा। रवि की पत्नी ने खेतों में नई फसल लगाने का सुझाव दिया। रामलाल, जो पहले अपनी छोटी सी जोत में मुश्किल से फसल उगाते थे, ने भी अपनी पुरानी आदतें बदली। मेहनत और बेहतर योजना के कारण खेतों में ज्यादा फसल उगने लगी। कुछ महीनों में घर की स्थिति में बदलाव साफ नजर आने लगा। जहां पहले गंदगी और उदासी थी, वहां अब सफाई और खुशहाली थी। पहले जहां रोटी कम पड़ जाती थी, अब भरपूर होती थी। रामलाल ने महसूस किया और भावुक होकर कहा, बेटा, सच में जब मेहनत और समझदारी से काम किया जाता है तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। रवि की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम सब एक साथ रहे तो गरीबी को भी दूर कर सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकजुटता और मेहनत है। अब रामलाल भी हर रोज मेहनत करने और घर की स्थिति सुधारने में जुट गए। उनकी बहू ने एक दिन उनसे कहा, पिताजी, आप हर दिन काम करके लौटते हैं तो कुछ न कुछ सामान जरूर लाया कीजिए। कोई छोटी सी चीज भी हो तो अच्छा लगता है। खाली हाथ आने से मन उदास हो जाता है। रामलाल, जो पहले ही अपने बेटे और बहू के अच्छे सुझावों से प्रेरित थे, मुस्कुराकर बोले, ठीक है बेटी, अब मैं ऐसा ही करूंगा। अब रामलाल हर रोज घर लौटते समय कुछ न कुछ लेकर आते। कभी घर की जरूरत की चीजें लाते तो कभी कोई छोटा सा तोहफा। धीरे धीरे घर में चीजें बढ़ने लगी और सभी को खुशी महसूस होने लगी। लेकिन एक दिन रामलाल खाली हाथ लौटे। उनकी बहू ने देखा और पूछा, पिताजी, आज आप कुछ लेकर नहीं आए? रामलाल थोड़ा परेशान होकर बोले, आज कुछ नहीं मिला, सिर्फ यह बांस का पुराना पिंजरा पड़ा मिला, सो इसे ही ले आया। उन्होंने वह पिंजरा एक कोने में रख दिया और अंदर जाकर खाना खाने लगे। लेकिन बाहर बैठकर सोचने लगे, आखिर इस पुराने पिंजरे का घर में क्या काम? अचानक रामलाल और उसके परिवार की झोपड़ी के ऊपर आसमान में मंडराती एक चील ने उनकी झोपड़ी पर नजर डाली। उसकी चोंच में एक मरा हुआ पक्षी फंसा हुआ था। उड़ते उड़ते चील ने उस शव को अपनी चोंच में कसकर पकड़ा हुआ था, लेकिन हवा के झोंके से शव के साथ बंधा एक कीमती हार फिसलकर नीचे गिर गया। वह हार सीधा रामलाल की झोपड़ी के आंगन में गिरा। रामलाल की बहू, जो झोपड़ी के बाहर काम कर रही थी, अचानक कुछ गिरने की आवाज सुनकर चौंकी। उसने जब हार को देखा तो वह हैरान रह गई। वह तेजी से चीखती हुई अंदर भागी और बोली, पिताजी, देखिए, यह हार कहाँ से आया? रामलाल बाहर आए और हार को देखकर बोले, यह तो बहुत कीमती लग रहा है। इतना सुंदर हार हमने पहले कभी नहीं देखा। बहू ने हार को उठाकर ध्यान से देखा। उस पर बारीक कारीगरी के साथ एक रानी के राज्य का प्रतीक बना हुआ था। बहू ने कहा, पिताजी, यह कोई साधारण हार नहीं है, यह किसी रानी का हो सकता है। रामलाल ने भी हार को ध्यान से देखा और गंभीरता से कहा, हाँ बहू, यह हार सच में खास है, लेकिन यह हमारे आंगन में कैसे गिरा? यह बात तो समझ नहीं आ रही। हार को देखकर दोनों को यकीन हो गया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह हार उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाने वाला था। बहू ने सुझाव दिया, पिताजी, हमें इस हार के बारे में सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। यह किसी अमीर या राजा रानी की धरोहर हो सकती है। हमें इसे सही व्यक्ति तक वापस पहुंचाना होगा। रामलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर यह हार सच में रानी का है तो इसे लौटाना हमारा कर्तव्य है। यह हमारे आत्मसम्मान की बात है। अगले दिन रामलाल और बहू ने निर्णय लिया कि वे इस हार को राजा या रानी तक पहुंचाने का तरीका ढूंढेंगे।
उन्होंने तय किया कि जब तक हार सही हाथों तक नहीं पहुंचता, तब तक इसके बारे में किसी और को कुछ नहीं बताएंगे। बहू ने सुझाव दिया, पिताजी, मुझे एक योजना सूझी है। आप साधु का वेश धारण करके राजा के महल जाएंगे। वहां जाकर राजा से कहिएगा कि आप दिव्य दृष्टि से यह जान गए हैं कि उनकी खोई हुई अमूल्य धरोहर कहाँ है। रामलाल को यह विचार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने बहू की समझदारी पर भरोसा किया। उन्होंने कहा, बहू, यह एक अनोखा तरीका है, लेकिन इसे आजमाने में कोई बुराई नहीं। अगले दिन रामलाल ने साधु का वेश धारण किया और महल की ओर निकल पड़े। रास्ते में वे सोचते जा रहे थे कि राजा इस बात पर विश्वास करेगा या नहीं। महल पहुंचने पर राजा के दरबार में जाकर रामलाल ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक साधु हूँ और आपकी परेशानी का हल जानता हूँ। मुझे दिव्य दृष्टि से यह पता चला है कि आपका एक अमूल्य हार गायब हुआ है। राजा चौंक गए और बोले, तुम सच कह रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि वह हार कहाँ है? रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ महाराज, वह हार आपके ही महल के पीछे पाया गया है। राजा को रामलाल की बात पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि महल के पीछे की जगह की तलाशी ली जाए। अब रामलाल और उनकी बहू की योजना पूरी होने वाली थी। यह घटना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाली थी। एक साधु का वेश धारण किए रामलाल ने राजा से कहा, महाराज, आपका खोया हुआ हार आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एक योजना अपनानी होगी। राजा चौंक कर बोले, कैसी योजना? साधु महाराज, रामलाल ने कहा, महल के पीछे जो सैनिक तैनात हैं, उन्हें वहां से हटा दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल सुबह आपको आपका हार वहीं मिलेगा। राजा सोच में पड़ गए और बोले, यदि यह साधु सच कह रहा है तो यह मेरे लिए लाभदायक होगा। राजा ने रामलाल की बात मान ली और महल के पीछे से सैनिक हटा दिए। अगले दिन राजा और रामलाल महल के पीछे पहुंचे। वहां हार सचमुच पड़ा हुआ था। राजा हार देखकर बहुत खुश हुए और बोले, साधु महाराज, आपने मेरा बहुत बड़ा नुकसान बचाया। अब आप मुझसे जो मांगना चाहें मांग सकते हैं। रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। इस साल धनतेरस के दिन आपके पूरे राज्य में किसी के घर दीपक नहीं जलना चाहिए, सिवाय मेरे घर के। राजा चौंक कर बोले, यह तो बड़ी अजीब बात है। साधु, क्या तुम मेरी बात का मजाक उड़ा रहे हो? रामलाल शांत स्वर में बोले, महाराज, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप मेरा यह वचन पूरा करेंगे तो आपके राज्य में कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। राजा ने रामलाल की बात पर भरोसा किया और पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि धनतेरस की रात किसी के घर दीपक नहीं जलेंगे, सिवाय रामलाल के घर के। धनतेरस की रात पूरे राज्य में अंधेरा था। किसी घर में दीपक नहीं जल रहे थे। लक्ष्मी माता, जो धन और समृद्धि की देवी हैं, जब राज्य में आईं, तो हर ओर अंधेरा देखकर वापस लौटने लगी। लेकिन तभी उनका वाहन उल्लू ने रामलाल के घर की ओर इशारा किया, जहां दीपक जल रहा था। लक्ष्मी माता रामलाल के घर गईं और वहां रुक गईं। उन्होंने उस घर को धन, सुख और समृद्धि से भर दिया। उसी रात रामलाल का साधारण झोपड़ा एक भव्य महल में बदल गया। अगली सुबह जब रामलाल और उनका परिवार जागा, तो वे यह देखकर दंग रह गए कि उनका घर पूरी तरह बदल चुका था। चारों ओर समृद्धि और सुख का माहौल था। रामलाल ने बहू से कहा, यह सब तुम्हारी चतुराई और समझदारी का परिणाम है। तुमने सही दिशा में काम किया और आज हमारी स्थिति बदल गई। बहू मुस्कुराई और बोली, पिताजी, अब आपको राजा के पास जाकर अपनी बात साफ करनी चाहिए। रामलाल राजा के पास गए और कहा, महाराज,
मुझसे क्षमा करें। मैंने यह सब सोची समझी योजना के तहत किया था। हमारे राज्य में एक बड़ा संकट आने वाला था, लेकिन आपकी कृपा और समझदारी से वह टल गया। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने रामलाल को भरपूर धन और आशीर्वाद दिया। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। हिम्मत और साहस, मेहनत और साहस से काम करने वाला व्यक्ति कभी गरीबी में नहीं रहता। बुद्धि और विवेक, सोच समझकर किए गए काम हमेशा सफल होते हैं। प्रयास और समर्पण, समय के साथ बदलने और प्रयास करने वाला ही समृद्धि पा सकता है। आत्मनिर्भरता, जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है, वह कभी संपन्न नहीं हो सकता। स्त्री का सम्मान, जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, वहीं सुख और समृद्धि आती है। विवेक, धैर्य और सही सोच से ही कोई व्यक्ति अपनी गरीबी को समाप्त कर सकता है और समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। यदि यह कहानी आपको प्रेरित करे, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक पहल किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। धन्यवाद।